जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज आपको श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की कृपा से यह दिव्य जानकारी प्राप्त हो रही है। और अब हम चलते हैं शक्तिपात दीक्षा की ओर। भक्तजनों, शक्तिपात दीक्षा वह होती है कि दिव्य साधक सिद्ध महापुरुष दिव्य ग्रंथों का, अनन्य ग्रंथों का अध्ययन करके, दिव्य शक्ति की महिमा का अनुसरण करके, सिद्ध साधक महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके और महाशक्ति ब्रह्म शक्ति भगवान शिव की प्रधान शक्तियों के दिव्य महिमाओं का वर्णन श्रवण पान करके, अनेक अनेक संतों का सानिध्य प्राप्त करके और उनके हृदय से माँ भगवती की दिव्य शक्ति का अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त करके और अपने जीवन को स्वयं साधना में रत करके और स्वयं दिव्य साधक सिद्ध महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके और फिर उन अनेक गुरुओं में से एक दिव्य साधक सदगुरु को पहचानने में वह साधक सफल हो जाता है और उनसे दीक्षा प्राप्त करके और उनकी ही अनुग्रह कृपा प्राप्त करके और वही सदगुरु से दिव्य शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करके और अपने जीवन लीला को आगे बढ़ाते हैं भक्तिमय रत होकर के। जो साधक सिद्ध महापुरुष गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु सानिध्य के द्वारा, ऋषिकुल परंपरा के द्वारा अपनी दिव्य साधना को प्रबल बनाने का प्रयास करते हैं और जब उनकी साधनाएं प्रबल हो जाती हैं तो माँ भगवती के दिव्य साक्षात्कार उन्हें शीघ्रता पूर्वक हो जाते हैं और माँ भगवती जिस साधक को दर्शन दे देती है, जिस साधक को माँ भगवती अपने स्वयं के करकमलों से मन मस्तिष्क में अनुग्रह आशीर्वाद जब प्रदान कर देती हैं तो वह साधक का जीवन इसी जन्म में सार्थक हो जाता है और परलोक के बाद तो सार्थक होना ही है। और साधक सिद्ध महापुरुष इसी कारण जन्म और मरण के बंधन से मुक्त रहते हैं। वे इस धरा पर रहते हुए भी इस धरा पर रहने वाले मनुष्यों से उनका जीवन अलग होता है। जिस प्रकार कीचड़ में कमल भी अलग दिव्य छवि और दिव्य छटा को लेकर खिला होता है, इसी प्रकार दिव्य सिद्ध साधक भी इस माया रूपी संसार सागर में रहते हुए अपनी इस दिव्य लीला, दिव्य छवि को परम तेज, परम दिव्य प्रकाशित करते रहते हैं और उनके दर्शन कर लेने मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। जिस साधक, जिस सिद्ध महापुरुष के प्रत्येक श्वास से और अपनी मन क्रम वचन से परमात्मा का नाम निकलता है, आदि शक्ति ब्रह्म शक्ति महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्याओं का भगवान शिव का नाम निकलता है, ऐसे साधकों के दर्शन कर लेने मात्र से हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का उद्धार होता है। इसलिए हमेशा साधक सिद्ध महापुरुष संतों को हमें नमन और प्रणाम करते रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन और आपका जीवन नित्य प्रति कल्याणमय होता रहे।